रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगातार जुटी हुई है और तय समय से पहले बीजेपी ने 11 में से 5 सीटों पर प्रत्याशी के ऐलान करने का फैसला लिया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इसे लेकर मंथन हो चुका है। 2 से 3 दिन में बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है। कोरबा, बस्तर, जांजगीर, कांकेर और राजनांदगांव के प्रत्याशी का ऐलान पहले हो सकता है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगातार जुटी है और इसी बीच तय समय से पहले बीजेपी 11 में से 5 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान करेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन हो चुका है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजेश, क्योंकि बीजेपी लगातार बढ़त बनाए, विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां भी प्रत्याशियों को लेकर लगातार बढ़त रही। अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगातार चल रही हैं और इस बीच कोरबा, बस्तर, जांजगीर, कांकेर और राजनांदगांव के प्रत्याशियों के ऐलान की खबर मिल रही है। क्या तय हुआ है और कब तक ये नाम घोषित हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि क्योंकि कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर और नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और उप मुख्यमंत्री अरुण साव, ये तमाम लोग इस बैठक में इकट्ठे हुए थे। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी थे, प्रवन साय भी थे और उसमें जो पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। और जैसी चर्चा मिली है कि जो कमजोर सीटें थी, जिन्होंने विधानसभा जो चुनाव हुआ था वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो कमजोर प्रदर्शन रहा, जैसे अगर हम बात करें राजनांदगांव में से 8 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गंवाई थी, महासमुंद में भी 4 सीटें गंवाई थी, जांजगीर में काफी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था, 8 की 8 सीटें कांग्रेस की झोली में गई थी और कोरबा में भी आधे में भाग गई थी और कोरबा में भी आधे में भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट है। तो इन कमजोर सीटों पर चर्चा हुई है कि जो कमजोर सीटें हैं उन पर किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, कौन सा जिताऊ प्रत्याशी होना चाहिए। तो ऐसा जो जानकारी मिल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है अपने 5 सीटों, मतलब पहली सूची जारी कर देगी, 11 में से 5 सीटों में की घोषणा कर सकती है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काफी पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी और इस विपक्षी को चौंकाया था। तो इस बार भी इसी तरह की तैयारी चल रही है और शायद यही माना जा रहा है कि जो दिल्ली में बैठक हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में जहां कमजोर प्रदर्शन रहा है, जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने सीट गंवाई है, उन तमाम सीटों पर कौन सा विजयी प्रत्याशी हो सकता है, कौन सा जिताऊ प्रत्याशी हो सकता है। राजेश, क्या जो फार्मूला विधानसभा में काम आया था, क्या वो फार्मूला लोकसभा चुनाव में भी काम आ सकता है? क्योंकि पहले प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ये प्रत्याशियों को वक्त मिल जाता है प्रचार प्रसार का, लोगों के बीच जाने का, अपनी बात रखने का, तो क्या उसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा जैसे विधानसभा चुनाव में मिला था? देखिए राहुल, सबसे पहले मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस में नजर आ रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमारे पक्ष में एक माहौल बन चुका है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता 11 की 11 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। तो एक प्रकार से अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उनका यह कहना है, उनका यह मानना है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही, जैसे विधानसभा में उसी रणनीति के तहत काम किया था उन्होंने, कि सूची पहले जारी कर देते हैं ताकि जो है किसी प्रकार की कोई वो ना हो, किसी प्रकार का कोई संशय ना हो और पर्याप्त समय प्रत्याशी को मिले। तो बिल्कुल जिस तरह से विधानसभा चुनाव में रणनीति इन्होंने अपनाई थी, उसी रणनीति पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। कमजोर सीटों पर पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी और ऐसा लग रहा है कि आचार संहिता लगने के पहले भारतीय जनता पार्टी उन 5 सीटों पर जहां पर विधानसभा में उनका कमजोर प्रदर्शन रहा है, वहां पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है ताकि प्रत्याशी वहां पर और जोरदार ढंग से, एकदम प्रभावी ढंग से अपना काम शुरू कर सके। तो ये एक चौंकाने वाला परिणाम हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कल आज मुख्यमंत्री से भी हमारी बात हुई थी, उप मुख्यमंत्री से बात हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष से भी हमारी बात हुई, तमाम सभी नेता कर रहे हैं कि उनका एक ही मापदंड है, विधानसभा चुनाव की तरह या इसमें भी एक ही मापदंड है कि जो 100% जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। और जब प्रत्याशी चयन के बारे में बात करते हैं कि कौन हो सकता है प्रत्याशी, तो सीधा टाल देते हैं कि ये पूरा फैसला हाईकमान करेगा। मगर जो संकेत मिल रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, उससे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की 11 में से 5 सीटों पर अपना प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। लक्ष्य केवल एक है, 11 से 11 सीटों को जीतने का लक्ष्य यहां पर बीजेपी ने रखा और इसी के तहत रणनीति में आगे बढ़ी। हालांकि सरकार चूंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की है, ऐसे में बढ़त की संभावना लगातार बनी हुई। राजेश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।